हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड 5 एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर बार जो है हम कई नए नए तरीके से एमसीक्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि यूपीएससी के अंदर हमें प्री के अंदर बेनिफिट मिल पाए। तो आज जो है वो मिक्स रखेंगे, करंट अफेयर भी कुछ लेंगे, उसके अंदर कुछ बेसिक भी, दोनों चीज़ों का मिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कंटेक्स्ट। तो देखो ये अपना करंट का आ गया, तो रिसेंटली ये काम हुआ, तो पहले तो आपको इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन खैर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहली स्टेटमेंट है। सेकंड है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन दैट दे यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। Third statement is the fuel cell utilize hydrogen and air to generate electricity to power the vehicle. How many of the above statement are correct? कितनी करेक्ट है? 1 only, 2 only, 3 या none? तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है आप यहाँ पे स्टॉप करके अपना आंसर दे सकते हो। तो अगर हम बात करें सिंपल क्वेश्चन, तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। चलिए बात करते हैं पहली। अब यहाँ पे हाइड्रोजन व्हीकल जो है कैसे काम करता है, उससे पहले इधर आ जाओ। ये है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ये कहता है कि भाई आप हाइड्रोजन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। यहाँ से हाइड्रोजन अंदर आएगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक डाउन होगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करेगा तो मतलब यहाँ पे करंट जनरेट होगा, तो ये तो अपना काम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ रहा है, जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव है ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से हम ऑक्सीजन जो है एयर के थ्रू जहाँ पे एंटर करवा रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके जो है वेस्ट जो है हॉट गैसेस एज वेल एज H2O यहाँ पे हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इट मीन्स के क्लीन है, राइट। बट आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन कैसे जनरेट होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन है तभी बात जो है हमारी सही बनेगी। ओके, अब गाड़ी के अंदर भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन टैंक है, आपने हाइड्रोजन भरवाओगे, उसके बाद फ्यूल सेल ऐसे काम करेगा। यहाँ से एयर जो ऑक्सीजन जो मैं बोल रहा था आ जाएगी, इधर से जो है हाइड्रोजन आ जाएगी, तो यहाँ पे वाटर एज ए वेस्ट, वाटर एंड हीट यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर को रन करेंगे और ये गाड़ी अपनी आगे बढ़ती जाएगी। तो रिसेंटली जो फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर वहाँ पे मैंने ये टॉपिक भी करवाया है। ओके, सो अगर हम देखें तो प्रोसेस को देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेपर। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, वाटर को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है? क्लीन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनर है फ्यूल। तो चार्ज करने में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप गाड़ी लगाओगे तो कुछ टाइम लगेगा चार्ज होने में, बैटरी यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन भरा, काम खत्म। तो अगर हम देखें कि जो अभी आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, उसका और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एक तो सेम है कि भाई दोनों को फ्यूल की ज़रूरत है। वहाँ पे हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ पे हम पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी भरते हैं वो भरेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट ऐसा नहीं, तो ये बेनिफिट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये उस कंटेक्स्ट के अंदर उससे सिमिलर है, ठीक है दोस्तों। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, फोर्टिफिकेशन इंक्रीजेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड बाय एडिंग ट्रेस अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सेकंड है, बायोफोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अ फूड क्रॉप्स इज इनहेंस्ड बाय वेरियस मेथड इंक्लूडिंग प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। थर्ड है, फोर्टिफिकेशन इज जनरली कॉस्ट इफेक्टिव एज इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फोर्टिफाइड क्रॉप एंड रिकरेंट कॉस्ट इज लो। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए दोस्तों, इसका आप आंसर निकालिए। अगर हम यहाँ पे देखें फोर्टिफिकेशन क्या है, फूड आपका बना है, उसको प्रोसेसिंग के दौरान उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दो, GM क्रॉप्स आ गई, ठीक है, तो ये भी अपना ठीक है। अब फोर्टिफिकेशन इज जनरली कॉस्ट इफेक्टिव एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बायो फोर्टिफिकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने जेनेटिकल मॉडिफाइड या हाइब्रिड कुछ बना दिया तो वो आगे आगे चलता रहता है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो 1 and 2 अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन आपने ब्रीडिंग की है ना, वहाँ पे कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की, तो वो क्रॉप की जो इंप्रूवमेंट क्रॉप के अंदर आ गई, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार आपने कर दिया, वो आगे आगे चलती रहती है। फोर्टिफिकेशन क्या है, आपके पास जो फूड है उसको प्रोसेसिंग के दौरान आपने अलग अलग न्यूट्रिएंट उसके अंदर डाल दिया, ऐसा डब्बा पैक तैयार कर दिया और हमें दे दिया जाता है। सप्लीमेंटेशन क्या होता है कि आप डाइटरी फूड के साथ जो है आपने मल्टीविटामिन एक कैप्सूल ले लिया या कुछ ना कुछ वहाँ पे ले लिया, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रोबोटिक्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको एज इट इज इसको याद भी कर लेना है। पहली स्टेटमेंट है, रॉबोट मे नॉट इंजर ह्यूमन बींग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बींग टू कम टू हार्म।
सेकेंड है रॉबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। थर्ड है अ रॉबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की, तो आपका जो सारा जो है आपको ताकि एक दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गया नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों सही। तो जो रोबोटिक्स के लॉज हैं वो 3 मेजर लॉ हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसको ऐसे ही आपने ध्यान में रखना है। अब बात होगी अपने लॉ की कि जो ये लॉ ये कहता है कि आपको जब प्रेपरेशन करनी है प्री की तो उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, उसके बाद रैपिड रिवीजन एंड साथ में स्किल डेवलपमेंट जो एमसीक्यू के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों प्री की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो संभव 2.0 प्रीलिम क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं विद सी सेट विदाउट सी सेट आप ले सकते हो। यहाँ पे डेली क्लासेस है, अलग अलग टीचर जो अपने हिसाब से वो क्लासेस लेगा, फुल कवरेज होगी। देन यहाँ पे मेंटरशिप भी है, 7 फुल टेस्ट भी, मतलब यहाँ पे जो स्किल के ऊपर वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना काम है। देन स्पेशल बजट के ऊपर क्लास, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर क्लास, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे प्रीलिम को हैंडल करें, प्रेशर, ये भी एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओसिरिस रेक्स मिशन। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च्ड बाय नासा। ओसिरिस रेक्स लॉन्च्ड ऑन द एस्ट्रॉयड नेम्ड बेनू। इट विल हेल्प रिसर्चर्स टू बेटर अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। 1 and 2, 2 and 3, 1 3 नन। तो यहाँ पे आप देखिए तो इट मीन्स कि एक तो गलत है या फिर तीनों गलत है, कुछ ना कुछ गलत तो है इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी तीसरी ठीक है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओसिरिस रेक्स क्या है? बेसिकली सैंपल रिटर्न मिशन है, मतलब एस्ट्रॉयड से हम जो सैंपल कुछ लेके वापस आए हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो रिसेंटली ये सैंपल लैंड किया अर्थ के ऊपर, ये सैंपल लेके आया। एस्ट्रॉयड का नाम बेनू। अब ये काम इसलिए हम करते हैं कि एस्ट्रॉयड जो है उसका कुछ पार्ट ब्रेक होकर मान लो अर्थ के ऊपर गिर गया तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि वो बर्न आउट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कुछ बच गया अर्थ के ऊपर गिर गया तो वो स्टेट नहीं रहती जो पहले वाली थी, तो इसलिए हमें वहाँ पे जाके सैंपल लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम वहाँ पे इतना सैंपल क्यों लेना है, वो इसलिए कि अगर हम देखें दुनिया जब बनी तो एस्ट्रॉयड हम मानते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अर्थ है, अर्थ की अलग अलग लेयर्स बन गई है ना, प्लेनेट की, स्टार के अंदर जो है हाइड्रोजन बर्न आउट हो रही है, तो उनके अंदर जो चेंजेस आ रही है। लेकिन एस्ट्रॉयड जो है रॉकी बॉडीज ऐसे ही हम देते हैं, मिनिमम चेंजेस हैं, इसीलिए वो हमें बेटर आइडिया दे पाएंगे कि पहले यूनिवर्स कैसा था, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं। अब बात हुई कि ये वर्ल्ड का पहला नहीं, हायाबुसा जाक्सा जापान का, उन्होंने पहले स्टार्ट किया, देन अभी जो है रिसेंटली ओसिरिस जो है स्टार्ट किया गया। 5th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है CFL बल्ब्स यूजेस फिलामेंट दैट ग्लो एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सेकंड है LED बल्ब्स यूज लेस एनर्जी देन इनकैंडेसेंट लाइटनिंग। थर्ड है इन LED फोटोन जनरेट ऑलमोस्ट नो हीट। 1 only, 2 and 3, 1 3 ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम यहाँ पे देखें CFL बल्ब यूज फिलामेंट नहीं, वहाँ पे उसके अंदर गैसेज होती है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है अपनी यहाँ से जो है बी आंसर बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते थे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ऐसा बल्ब आपने घर में देखा होगा, आजकल पैटी वगैरह गर्म करने के लिए वो लगाते हैं, अंदर फिलामेंट होता है, इसके अंदर जो हीट अप होता है यहाँ पे, देन हीट भी इसके साथ साथ निकलती है, लाइट भी, तो ग्लो भी करता है उसके साथ। तो हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। देन CFL लेके इसके अंदर गैसेज, आर्गन गैस, मरकरी गैस वेपर वगैरह इसके अंदर होते हैं। अगर ये कहीं टूट गई तो आप देखते हो कोई धुआं से अंदर से निकलता है, तो ये उसको एक्साइट करता है, देन वो कोटिंग ग्लो करती है। अब इसीलिए जो एक्साइटमेंट के अंदर टाइम लगता है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे आपने ऑन किया तो थोड़ा टाइम लेती है ये ऑन होने के लिए, बेटर है इनकैंडेसेंट से। एक और ज़्यादा और एफिशिएंट आ गई LED के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन जो है लोअर बैंड से हायर बैंड तक मूव किए तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, तभी मूव किए, देन वापस आते हैं तो उसी एनर्जी को एज ए फोटोन वो इमिट करते हैं, ठीक है। उसके बेस के ऊपर ये जो है जगते हैं। तो ये है LED, ये और ज़्यादा जो है बेटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इतना ही जो आज का समाचार। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन कर लिए जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।